Hello and Assalamualaikum. I hope everybody is doing well. अरशद महमूद आपके मोस्ट फेवरेट चैनल द इंग्लिश बाइट विद अरशद महमूद के साथ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर। आज की वीडियो का ताल्लुक किसी भी ग्रामर टॉपिक से नहीं, किसी भी ग्रामर रूल्स में हम बात नहीं करेंगे, बल्कि आज की वीडियो में हम MBBS और BDS के फॉर्म फिल करने का तरीका सीखेंगे। आज की वीडियो में बहुत डिटेल में आपको बताया जाएगा कि फॉर्म को किस तरह फिल करना है, जो मैनुअल फॉर्म है, और जो ऑनलाइन फॉर्म है उसको किस तरह से फिल करना है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और एक एक स्टेप्स को गौर से नोट डाउन कीजिएगा ताकि आपको फॉर्म फिल करने में किसी किस्म की कोई मुश्किल पेश ना आए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जी, तो सबसे पहले जो काम आपने करना है वो ये करना है कि अपने नियरेस्ट लिपिड कुरियर सेंटर को विज़िट करना है। लेकिन आपने विज़िट करने से पहले ये देख लेना है कि वो सेंटर जो है वो उस लिस्ट में मौजूद है जो कि ऑलरेडी डिफाइंड सेंटर्स हैं कि इन्हीं सेंटर से जो है वो आपको फॉर्म मिलेगा। और उस सेंटर को जब आप विज़िट करेंगे तो वहाँ से आपको एक फॉर्म मिलेगा जो कि इस एनवेलप में मौजूद होगा। और जब आप इस एनवेलप को ओपन करेंगे तो इसमें आपको तीन चीज़ें मिलेंगी। एक आपका प्रॉस्पेक्टस जिसमें एडमिशन फॉर्म भी होगा और आपका जो है वो वाउचर भी होगा BDS और MBBS दोनों के लिए। सेकेंडली आपके पास ये टू फाइल्स होंगी, एक BDS के लिए एक MBBS के लिए, क्योंकि इस बार MBBS और BDS दोनों की फाइल्स अलग अलग सबमिट की जा रही हैं और इन फाइल्स में हमने डॉक्यूमेंट्स लगाने, वो कैसे लगाने वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। पहले अगर मैं इस प्रॉस्पेक्टस की बात करूं तो इस प्रॉस्पेक्टस में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, इसको रीड आउट करें। इसमें आपको जो ना डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन मिलेगी, यूनिवर्सिटी इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो देख लीजिएगा। इस बार फी स्केड्यूल भी आपको मिलेगा कि फ़ी क्या डिसाइड की उन्होंने इस बार यूनिवर्सिटीज़ की और क्या नहीं की। और उसके साथ साथ आप ये देखेंगे कि बिल्कुल इसके एंड पर जो है वो आपके पास इसका BDS के लिए एक फॉर्म होगा और BDS के लिए एक वाउचर मौजूद होगा। ठीक है ना, आपके पास तीन इसमें पेजेस होंगे। एक यहाँ देख लीजिए, ये फॉर्म है, ठीक है, ये फॉर्म है, ये होगा। इसके बाद आपके पास ये एक लिस्ट होगी जिसमें डिफरेंट जो ना स्लिप्स बनी हुई हैं, आपने इसको भी फिल करना है। और उसके बाद आपके पास एक अदद वाउचर होगा, अगर मैं इसको दिखा सकूं आपको, ये इस तरह से, ठीक है, ये एक वाउचर होगा। ये तीन पेज आपने MBBS के लिए भी निकाल लेने, उस पर लिखा हुआ होगा कि MBBS के लिए, और MBBS के बाद ही फिर 3 पेजेस होंगे, वो पेजेस BDS के हैं, आप उन्हें भी निकाल लेंगे। और इनको फिल करने के बाद इस वाउचर को बैंक में सबमिट करवा देंगे। जब बैंक में डिपॉजिट करवाएंगे तो वो 2 स्लिप्स अपने पास रखेगा इस पूरे 4 लिस्ट में स्लिप्स में से, और 2 स्लिप्स आपको वापस कर देगा। एक स्लिप आपने अपने पास रखनी है और यूनिवर्सिटी कॉपी जो स्लिप होगी वो आपने इन फाइल्स में लगा के उनके साथ भेजनी है। यानी BDS वाली BDS की फाइल में, MBBS वाली MBBS की फाइल में। और इनकी जो फी है वो 1500 दी गई है, यानी 1500 फॉर BDS एंड 1500 फॉर MBBS। ठीक है ना, ये बात अच्छी तरह से याद रखिएगा। ठीक है, इसमें आपने बहुत ख्याल से ये काम करना। फॉर्म जब आप मैनुअल फिल करें तो ये बात याद रखें कि फॉर्म को डायरेक्ट फिल ना करें, क्योंकि बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, बहुत से मसले हो जाते हैं। लेकिन यकीनन इसमें कोई इतनी टिपिकल इंफॉर्मेशन नहीं है जो आपको प्रॉब्लम करे, लेकिन फिर भी ऐसा हो सकता है कि आपसे कोई गलती ना हो जाए। तो इसलिए आप कोशिश करें कि एक फॉर्म की फोटोकॉपी करवा लें और उसको पेंसिल से फिल करें, या पेन से फिल करते, फोटोकॉपी होगी को मसला, एक बार अच्छी तरह से फिल कर लें। और फिर उसमें अगर कोई गलती आपको लगे तो उसको करेक्ट कर लें। और देन जब आप सेटिस्फाइड हो जाए कि ऑल गिवन इंफॉर्मेशन आर इज करेक्ट, ठीक है, ऑल गिवन इंफॉर्मेशन इज करेक्ट, देन फिर आप जो है वो उसको ओरिजिनल फॉर्म में जो है कॉपी कर ले, यानी उसको ओरिजिनल फॉर्म को फिल कर ले। ज़्यादा इंफॉर्मेशन के अंदर है नहीं, नेम ऑफ एप्लीकेंट है, फादर्स नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, नेशनैलिटी है, आपकी डिस्ट्रिक्ट की इंफॉर्मेशन है इसके बारे में, ठीक है, और इसमें एजुकेशन की इंफॉर्मेशन है, मैट्रिक और इंटर के बारे में, आपके साइंस सब्जेक्ट, इंटरमीडिएट के साइंस सब्जेक्ट के थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के मार्क्स इसने आपसे मांगे हैं, वो आपने यहाँ मेंशन करने हैं। और इसके अलावा
आपने फादर या गार्डियन के पर्टिकुलर्स भी देने हैं और कॉन्टैक्ट नंबर भी देना है इन केस ऑफ इमरजेंसी। ये भी ज़रूर दीजिएगा। अगर फादर का दे दे तो ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई और भी है, मदर है या ब्रदर है, तो उनका भी देना चाह रहे हैं तो आप इनका भी कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ दे सकते हैं। फिर फॉर्म के एंड पे जो है प्रायोरिटीज़ आपने बतानी है। आपके पास यहाँ यूनिवर्सिटीज़ के नाम मेंशन होंगे और नीचे जो है वो आपके पास ब्लैंक्स हैं, ठीक है, अराउंड 7। तो उसको आपने अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से यूनिवर्सिटीज़ के नाम लिख देना। ऊपर 7 यूनिवर्सिटीज़ के नाम दिए गए, उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ के नाम आपने जो है वो लिख लेने। अब वो BDS के लिए उन्होंने 7 लिए हैं और आई थिंक MBBS के लिए जो है वो ज़्यादा होंगे, 14 है, ठीक है ना। MBBS के लिए उन्होंने 14 यूनिवर्सिटीज़ दी हैं, BDS के लिए उन्होंने 7 यूनिवर्सिटीज़ दी हैं। अब अपनी प्रायोरिटी के मुताबिक जो है वो जिस जिस यूनिवर्सिटी को लिखना चाह रहे हैं आप लिख सकते हैं। आप चाहें तो 15 का पूरा लिख लें, चाहें तो अपनी जो भी 3-4 यूनिवर्सिटी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वो आप चूज़ कर लें और उसको लिख लें, ठीक है ना। तो ये फॉर्म आपने इस तरह से प्रोस्पेक्टस से ये तीन फॉर्म्स MBBS के लिए और 3 फॉर्म BDS के लिए निकाल कर आपने इनको फिल कर देना। जब आप इसको फिल कर देंगे तो ये जो फाइल्स आपके पास मौजूद हैं इनमें आपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करके उस फॉर्म को लगाना है। अब इस फॉर्म में, इस फाइल में आपको एक कंप्लीट चेकलिस्ट दी गई है, ठीक है। इस चेकलिस्ट को आपने फॉलो करना है और जिस अरेंजमेंट में है कोशिश करें उसी अरेंजमेंट में ही डॉक्यूमेंट्स को रखें। जैसे कि इसका पहला ऑप्शन है कि फोटोकॉपी ऑफ MDCAT रोल नंबर स्लिप, एडमिट कार्ड जो आपका PMC का था, आप उसको टॉप पे रखें। उसके बाद फिर आप MDCAT का रिजल्ट, जो सर्टिफिकेट आपको PMC ने सेंड किया था, वो उसका प्रिंट आउट लगा दें। एंड देन फिर ओरिजिनल फॉर्म है और फिर आपके डॉक्यूमेंट शुरू होते हैं, इंटर के, मैट्रिक के, डोमिसाइल, फादर डोमिसाइल और फिर उस तरह की सारी चीज़ें, ठीक है, वो आपने सारी चीज़ें लगानी है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि अगर आपके फादर का डोमिसाइल आप नहीं लगाना चाहते, मीन अगर वो जिंदा नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, और आप अपनी मदर का लगाना चाह रहे हैं या फिर जो भी आपके गार्डियन है, तो आपको उनके लिए फादर का डेथ सर्टिफिकेट लगाना होगा। फादर को डिवोर्स दे दिए, फादर और मदर दोनों जो है वो सेपरेट हैं, तो आपने वो डिवोर्स लेटर जो है वो आपको लगाना होगा। या जो भी रीज़न है जिसकी वजह से आप अपने फादर के साथ नहीं रहते, तो वो कॉज आपको बताना होगी, वो रीज़न आपको बताना होगी, तब जाके आपका जो है वो याद रखिएगा किसी और का जो है वो डोमिसाइल एक्सेप्टेबल होगा। अदरवाइज वो आपके फादर के अलावा किसी का भी डोमिसाइल नहीं एक्सेप्ट करेंगे, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई होगी। इसके अलावा, इस चेकलिस्ट के अलावा, ये चेकलिस्ट तो आपने फॉर्म के साथ अटैच करनी कि जो आपके पास फॉर्म आपने फिल किया, जो इस प्रॉस्पेक्टस से निकाला, और आपने उसको फिल करने के बाद पूरी एक चेकलिस्ट जो है वो आपने कंप्लीट करके डॉक्यूमेंट्स लगा दिए और उसके ऊपर पिक्चर भी लगा दी फॉर्म के ऊपर, और वो आपने एक सेट बना लिया। अब जब वो सेट बना है तो उस सेट को जो है वो आप इस फाइल में लगाने से पहले उस पूरे सेट की एक कॉपी बनाएंगे और उस कॉपी को और ओरिजिनल फाइल को, यानी कि वो जो ओरिजिनल फॉर्म के साथ सेट होगा और एक फोटो कॉपी किए हुए फॉर्म के साथ सेट होगा, वो आप इस फाइल के अंदर लगा देंगे। उसको लगाने से पहले आपने जो वॉचर बैंक में डिपॉजिट करवाया है उसकी जो यूनिवर्सिटी कॉपी है वो आपने यहाँ स्टैपल करनी है, याद रखिएगा। और यहाँ पे अपनी 3 पिक्चर्स आपने एक छोटे से एनवेलप में, ब्राउन कलर का होता है, उस एनवेलप में डाल के अटैस्टेड, याद रखिएगा, वो यहाँ पे आपने लगानी है। यहाँ पे आपने अपनी फादर की 2 कॉपीज NIC की अटैस्टेड लगानी है और यहाँ पे आपने अपने NIC की 2 अटैस्टेड कॉपी लगानी है। ये फाइल के साथ ये चीज़ें लगाने के बाद वो जो आपने बंच बनाया है डॉक्यूमेंट्स का विद ओरिजिनल फॉर्म और फोटो स्टेट हुए फॉर्म के साथ, वो 2 बंच आपने यहाँ लगा देने। ओरिजिनल फाइल के साथ लगा दीजिएगा और जो दूसरा है वो उसके ऊपर आप रख दीजिएगा, नो इशू। इस तरह आपकी एक फाइल बन जाएगी, ठीक है ना। और इसी तरह से आपने फिर BDS की भी फाइल बनानी है और दोनों फाइल्स को आपने दोबारा इस एनवेलप में रख के जिस सेंटर से परचेज किया है उसी सेंटर में जाकर इस फॉर्म को दोबारा ड्रॉप कर दें, वो आपका फॉर्म जो है वो यूनिवर्सिटी तक पहुंचा देंगे, ठीक है ना। तो ये एक प्रोसीजर था मैनुअल फॉर्म भरने का। अभी हम ऑनलाइन फॉर्म की तरफ भी चलते हैं कि ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करना है, ठीक है ना। आई एम श्योर कि आपको मसाइल काफ़ी हद तक समझ आ गए होंगे कि किन किन मुश्किल का सामना आपको करना पड़ता है, क्योंकि स्टेप्स को बहुत केयरली आपने फॉलो करना है ताकि किसी किस्म की कोई चीज़ मिस ना हो और आपको किसी भी किस्म का मुश्किल का सामना ना करना पड़े। और अगर आप भी आपके पास कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में आप क्वेश्चन कर सकते हैं।
आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको आंसर कर सकूं। तो अब चलते हैं ऑनलाइन फॉर्म की तरफ। जी, आप गूगल क्रोम खोलेंगे और वहाँ पे अगर आपको लिंक मौजूद है, आप डाउ की वेबसाइट पे जाकर वहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक को भी क्लिक करके डायरेक्ट इस पोर्टल पे जा सकते हैं, या फिर आप गूगल पे डायरेक्ट जो है वो गूगल डाउ एडमिशन्स भी लिखेंगे गूगल में, तो वो आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन वही दे देगा। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो एग्जैक्टली आप डाउ के एडमिशन पोर्टल पे चले जाएंगे। जब ये पोर्टल ओपन होगा तो इसमें पहली ही जो न्यूज़ होगी वो यही होगी कि एडमिशन्स इन MBBS एंड BDS प्रोग्राम सेशन 2021 एंड 22 फॉर पब्लिक सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल यूनिवर्सिटी कॉलेजेस ऑफ द प्रोविंस ऑफ सिंध। आप इस पर क्लिक कर देंगे। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें आप नीचे आएंगे तो आपके पास दो ऑप्शन होंगे। एक है MBBS के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन्स इन MBBS प्रोग्राम सेशन 2021-22 एंड द नेक्स्ट link is for BDS online application form for admission in BDS program session 2021-22। अब ये वैसे ही है जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपने दो फाइल्स बनानी है, MBBS की अलग, BDS की अलग, सेम एज इट इज़ आपने जो है वो यहाँ पे भी ऑनलाइन में भी दोनों अलग अलग फॉर्म फिल करने हैं। आप जैसे MBBS के लिए मैंने क्लिक करूँगा तो MBBS के लिए क्लिक करेंगे तो आपके पास पहला ऑप्शन यही होगा कि आप अपना CNIC नंबर लिखें। अगर आपका CNIC नहीं बना हुआ तो बे फॉर्म पे आपका CNIC नंबर मेंशन होता है, जहां आपका नाम लिखा होगा उसके बिल्कुल नीचे ही वो नंबर जो मौजूद होता है वो आपका CNIC नंबर होता है। वो नंबर आप यहाँ लिखेंगे और याद रखिएगा कि वो नंबर विदाउट डैश लिखने हैं, ठीक है ना। देखिए पहले 5 डिजिट्स के बाद डैश होता है, देन फर्दर NIC नंबर होता है, तो आपने वो जो 2 डैश मौजूद होते हैं उन दोनों डैशेस को नहीं लिखना, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट आप एक पासवर्ड लिखेंगे। पासवर्ड वो रखिएगा जो आपको याद रहे, और हो सके तो इसे किसी महफूज जगह पे नोट भी कर ले ताकि इन फ्यूचर कभी आप इसको यूज़ करें तो आपको ये प्रॉब्लम ना हो। देन उसके बाद डिस्ट्रिक्ट्स हैं। डिस्ट्रिक्ट्स याद रखिएगा सिर्फ शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज लियारी के लिए हैं, बाकी किसी भी डाउ के लिए, JSMU के लिए, KMDC के लिए या किसी भी कॉलेज के लिए ये नहीं है। ये सिर्फ जो है वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज लियारी के लिए है कि आप अगर किसी एक डिस्ट्रिक्ट में हैं, लियारी टाउन, बिन कासिम, गुडाब, केमाड़ी, और अगर इनमें से मौजूद नहीं है तो फिर रेस्ट ऑफ ऑल टाउन कराची आप सेलेक्ट कर लेंगे। देन यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर है। एप्लीकेशन नंबर आपके फॉर्म पर मेंशन होगा जो आपने निकाला होगा प्रॉस्पेक्टस से, जो मैंने अभी आपको बताया। उस प्रॉस्पेक्टस में एग्जैक्टली एक BDS का फॉर्म भी होगा और एक MBBS का भी होगा। MBBS के ऑनलाइन फॉर्म के लिए आप MBBS वाला नंबर लिखेंगे और BDS के लिए आप BDS वाला लिखेंगे। नंबर दोनों के सेम होंगे, डिफरेंस ये होगा कि MBBS में M- नंबर लिखा होगा और BDS में B- नंबर लिखा होगा, तो ये बात याद रखिएगा। नीचे एप्लीकेंट नेम है, देन फादर नेम है, फिर कैंडिडेट ईमेल है और डेट ऑफ बर्थ है। जहाँ जहाँ स्टैरिक आपको नज़र आ रहा है दैट्स मीन ये मैंडेटरी फील्ड्स हैं, इनको आप ब्लैंक किसी सूरत भी नहीं छोड़ सकते। फिर जेंडर आपके पास मेल फीमेल, फिर मैरिटल स्टेटस है, सिंगल है या मैरिड है, नेशनैलिटी, देन रिलीजन आपका, डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल यानी जो भी आपके पास डिस्ट्रिक्ट है, वेस्ट है, ईस्ट है, जो भी आपके पास डिस्ट्रिक्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफ PRC, ये भी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है और ये कैंडिडेट का भी हो, लेकिन चूंकि स्टैरिक मौजूद नहीं है तो दैट्स मीन ये मैंडेटरी नहीं है। देन आपका मोबाइल नंबर, देन आपका टेलीफोन नंबर अगर कोई है तो मेंशन कर दें। प्रेजेंट होम एड्रेस, कंप्लीट एड्रेस लिखिएगा, सही तरह से लिखिएगा। फिर परमानेंट होम एड्रेस, ये वही NIC पे जो आपके नंबर एड्रेस मेंशन होंगे वही एड्रेस लिखिएगा, याद रखिएगा। देन आपका फादर और गार्डियन का CNIC नंबर, और देन आपका फादर या गार्डियन का डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल, यानी कि किस डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल है उनके पास, आप वो लिख देंगे। ठीक है, आई एम श्योर कि ये जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है ये आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। देन आप जब पर्सनल इन्फॉर्मेशन से नीचे जाएंगे तो फिर आपके MD-CAT की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ देनी होगी, यानी आपका PMC के एडमिट कार्ड पे जो रोल नंबर लिखा है वो रोल नंबर आप यहाँ लिखेंगे। देन आपके पास जो आपका स्कोर है वो आपने ये लिखना है कि आपने कितने मार्क्स लिए थे टेस्ट में आउट ऑफ 210, और देन आपके पास टेस्ट सेंटर है, यानी जिनका भी जो टेस्ट सेंटर है जहां आपने दिया था तो वो आप लिखेंगे, एंड देन पासिंग ईयर है
कि टेस्ट आपने किस ईयर में पास किया एग्जैक्टली। ज़्यादातर स्टूडेंट 2021 ही लिखेंगे, लेकिन कुछ स्टूडेंट पिछला भी लिख सकते हैं क्योंकि पीएमसी टेस्ट की वैलिडिटी 2 ईयर्स होती है। इसके बाद फिर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपके पास फादर और गार्डियन के पर्टिकुलर्स होंगे। मीन अगर आपके फादर अलाइव्ड हैं, आप उनके साथ ही रहते हैं, वही आपको देखते हैं, तो एग्जैक्टली उन्हीं की इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। लेकिन अगर खुदा न खास्ता आपके वालिद का इंतकाल हो चुका है या सेपरेशन एंड पेरेंट्स, तो उस सूरत में अगर आप मदर के पास हैं तो फिर यहाँ पे आप गार्डियन के तौर पे अपनी मदर या फिर अपने ब्रदर या जो भी आपको देख रहा है आप उसकी इन्फॉर्मेशन लिखें। लेकिन याद रखिएगा कि अगर आप फादर की इन्फॉर्मेशन नहीं देते, जैसे मैंने पहले भी बताया, तो फिर आपको रीज़न बताना पड़ता है कि आपके फादर की डेथ हो गई है तो डेथ सर्टिफिकेट जमा कराएं। अगर पेरेंट्स डाइवोर्स्ड हैं तो फिर वो डाइवोर्स सर्टिफिकेट जमा करवाएं, या जो भी रीज़न है तो उस रीज़न को आपको देना होगा। देन गार्डियन की इन्फॉर्मेशन एक्सेप्टेबल होगी। नेम है, ऑक्यूपेशन है, मीन उनका पेशा क्या है, डेजिग्नेशन जिस कंपनी में है उस कंपनी में उनका ओहदा क्या है, डिपार्टमेंट है, मोबाइल नंबर है, ऑफिस नंबर है, ईमेल है। लेकिन आप देखिए कि इसमें मैंडेटरी सिर्फ उनका नाम और सेल फोन नंबर है, अदरवाइज इन्फॉर्मेशन ऑप्शनल है। दे दें तो अच्छी बात है, नहीं देना चाह रहे तो नो इशू। देन कॉन्टैक्ट एंड इमरजेंसी, ये हमने मैनुअल फॉर्म में भी मैंने आपको बताया कि ऐसे शख्स का दें कि जिसको आप चाहते हैं कि इन केस ऑफ इमरजेंसी यूनिवर्सिटी कांटेक्ट करें। आप उनका नाम देंगे, उनके साथ आपका रिलेशन क्या है वो ज़रूर बताना है आपने। देन उनका सेल फोन नंबर बताना है, टेलीफोन और एड्रेस इन ऑप्शनल है। इसके बाद फिर आप एकेडमिक रिकॉर्ड पर आएंगे। एकेडमिक में सबसे पहले वो आपसे एसएससी और ओ लेवल पूछेगा, यानी आप अगर एसएससी के हैं तो एसएससी कर दें, आप ओ लेवल के हैं तो आप ओ लेवल कर दें। जिस सिस्टम से भी आपने जो है ना मैट्रिकुलेशन की है वो आप सिस्टम यहाँ पे सेलेक्ट कर लें। देन यहाँ पे आप पासिंग ईयर दे देंगे कि आपका पासिंग ईयर्स क्या है, जो कि आई एम श्योर कि 2019 होगा या फिर जिनका जो भी है। सीट नंबर मतलब आपका रोल नंबर, नेम ऑफ बोर्ड, जैसे कराची के लिए जो है वो कराची बोर्ड होगा, बाकी सखर बोर्ड या जो भी आपका बोर्ड है। देन यहाँ पे आप टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड लिखेंगे, यानी जो भी आपने मार्क्स लिए आउट ऑफ 850 वो आप लिखेंगे। देन उसी के नीचे आपने टोटल मार्क्स यानी आउट ऑफ 850 है तो 850 यहाँ पर लिख देंगे। सपोज़ अगर मेरे मार्क्स जो हैं वो 450 हैं तो मैं यहाँ 450 तो बहुत कम हो जाएंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ 780 हैं, और जो है वो टोटल मार्क्स जो हैं वो 850 है। ये मैंने एग्जांपल के तौर पे लिखे हुए हैं, आप अपनी मार्कशीट में देखकर यहाँ पे मार्क्स लिख लीजिएगा। देन आप इंटरमीडिएट सिस्टम में आएंगे, कॉलेज सिस्टम में, और वो आपको बताना होगा कि इंटर साइंस है या ए लेवल है, वो जो भी आपने किया है उसको लिखें, पासिंग ईयर लिखें, सीट नंबर लिखें, और देन आप बोर्ड का नाम लिखें और ऑब्टेन मार्क्स, और फिर उसके बाद उसकी जो है वो टोटल मार्क्स लिखने हैं जो कि 1100 होते हैं इंटरमीडिएट के। और बाकी आपके अगर कोई और बोर्ड है तो उसका भी आप यहाँ डिटेल लिखते हैं जो भी आपके टोटल मार्क्स हैं। फिर नीचे जब आएंगे तो मैनुअल फॉर्म की तरह यहाँ पे भी आपको पार्ट 1 पार्ट 2 के थ्योरी के मार्क्स और प्रैक्टिकल के मार्क्स हर सब्जेक्ट के मेंशन करने पड़ेंगे। यानी थ्योरी में कितने मार्क्स हैं केमिस्ट्री में, पार्ट 1 में, प्रैक्टिकल में कितने हैं वो लिखने होंगे, फिर थ्योरी और देन फिर प्रैक्टिकल, ये मार्क्स भी आपने खुद लिखने होंगे। ठीक है। फिर यहाँ पे जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपके पास अब यहाँ पे आपने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है। यानी ऑप्शन 1 में आप यहाँ जाएंगे तो आपके पास कराची का है, चूँकि क्योंकि हम डाओ के पोर्टल पर कर रहे हैं तो ये सिर्फ कराची के स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप सिंध के हैं तो आपके लिए अलग पोर्टल है, वो मेंशन हुए हैं शहीद मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को, वो आपने उसको ओपन करना है। ये सिर्फ डाओ के पोर्टल पर वो स्टूडेंट आएंगे जो सिर्फ कराची के हैं, तो इसलिए आपके पास सिर्फ कराची के जो 4 गवर्नमेंट के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो मेंशन है। आप प्रायोरिटी सेलेक्ट कर लें कि पहले क्या करना चाहते हैं। एग्जैक्टली डाओ को हम पहले ही रखेंगे, फिर आप JSMU पे रख लें, और द थर्ड जो है वो लियारी को मैं करूँगा, और फोर्थ जो है वो मैं KMDC को करूँगा। तो वो अब आपकी अपनी प्रायोरिटी है कि जिस तरह से सेट कर लें। देन आपके पास फॉर हाफिज़ कुरान कैंडिडेट, अगर आप हाफिज़ हैं तो आप यस कर दें, वरना नो कर दें। और डिसेबल खुदा न खास्ता कोई डिसेबिलिटी है आपको तो आप यस कर दें, और अगर आप सेहतमंद हैं, ठीक है, अल्लाह आपको सेहतमंद रखे, तो आप इसको नो कर देंगे। और नीचे जो है वो आपके पास ऑप्शन है सबमिट एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे जी, यहाँ जब आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पे फिर आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा
और यहाँ पे आपने जो है वो एक अपनी पिक्चर अपलोड करनी है। और याद रखिएगा कि यहाँ पे पिक्चर की वो लिमिट बता रहे हैं आपको कि 1 MB की होनी चाहिए। और ये साइज़ याद रखें, अगर नहीं है तो किसी से फॉर्मेट इसका JPG करवा के उसका साइज़ सेट करवा लें। तो यहाँ पे चूज़ फाइल होगा, चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन हो जाएगा और यहाँ पे आप अपनी पिक्चर अपलोड कर सकते हैं। अभी देख सकते हैं कि यहाँ मैंने एक पिक्चर अपलोड की है और मैं इसको अपलोड पिक्चर एंड फाइनल सबमिशन पे कह देता हूँ। तो यहाँ देखें कि यहाँ मैंने फॉर्म भरा है तो वो मेरे पास आ गया कि योर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म हैव बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। इन केस ऑफ एनी चेंज यू कैन लॉग इन विद योर CNIC पासवर्ड एंड कैन मॉडिफाई द एप्लीकेशन फॉर्म। फॉर एनी क्यूरी प्लीज कॉन्टैक्ट एडमिशन सेल एट दिस। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि आपके पास ऑप्शन आ गया, ऊपर साइन आउट का ऑप्शन है। आप साइन आउट करेंगे तो आप इस पोर्टल से बाहर निकल आएंगे और अगर आप दोबारा साइन इन करेंगे तो अब ये यहाँ पे आपके पास वो लॉगिन और पासवर्ड मांगेगा। वो आपका NIC लॉगिन है, जो पासवर्ड आपने रखा वो पासवर्ड है। देन अगर आपके फॉर्म में आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो वो चेंजेस आप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम स्टेप्स बहुत अच्छी तरह से समझ आ चुके होंगे। मैंने कोशिश की है कि मैं हर पॉइंट को बहुत अच्छे से आसानी से आपको डिफ़ाइन कर सकूं और आपको बता सकूं। तो फिर भी क्वेश्चन की सूरत में, किसी प्रॉब्लम की सूरत में आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। आप मेरे पेज, FB पेज द इंग्लिश बाइट विद सर अरशद महमूद पर जाकर मुझे मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर भी मौजूद है। आप वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और किसी भी क्यूरी की सूरत में आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहें वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपको जवाब दे सकूँ। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। अल्लाह आप सबको बहुत कामयाब करे। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।